राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे राधे। पापांकुशा एकादशी के दिन अधिक से अधिक समय भजन में व्यतीत करना चाहिए। नाम जप और भगवान नाम स्मरण, कीर्तन, नृत्य करना चाहिए। एकादशी के दिन दीप दान अवश्य करना चाहिए। एकादशी के दिन रात्रि जागरण का अत्यंत महत्व है। एकादशी अपने नाम के अनुसार ही मनुष्य के सभी प्रकार के पापों का नाश करती हैं। पापांकुशा एकादशी यथा नाम तथा गुण के अनुरूप हम सभी के पापों का नाश करने वाली परम एकादशी है। मनुष्य को परम आध्यात्मिक उच्च गंतव्य प्रदान करने वाली हैं, आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करने वाली हैं। आज पापांकुशा एकादशी का महत्व हमें अत्यंत श्रद्धा भक्ति के साथ श्रवण करना चाहिए। कीर्तन भजन, भगवान नाम स्मरण, भगवान नाम मनन हृदय से अवश्य करना चाहिए। भविष्योत्तर पुराण में भगवान श्री कृष्ण पापांकुशा एकादशी के महत्व को बताते हुए युधिष्ठिर से कहते हैं कि यदि इस पापांकुशा एकादशी के व्रत का पालन यदि हम सभी निष्ठा और श्रद्धा भक्ति भाव से करते हैं तो पापांकुशा एकादशी के व्रत से हमारे द्वारा हुए जाने अनजाने में हुए सभी पाप समूल नष्ट हो जाते हैं। पापांकुशा एकादशी का व्रत हमारे सभी पापों को से हमें मुक्त कर देता है। हमारे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और पापांकुशा एकादशी के व्रतकर्ता को राजसूय यज्ञ और अश्वमेघ यज्ञ से प्राप्त होने वाले पुण्य फल की प्राप्ति हो जाती है और सभी मनुष्य जो व्रत करता है परम पद को प्राप्त कर सकते हैं। पापांकुशा एकादशी के दिन उपवास करके भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में ही अपना संपूर्ण समय व्यतीत करना चाहिए। जो व्यक्ति निष्ठा और भक्ति भावपूर्वक इस व्रत का पालन करता है उस पर भगवान श्री कृष्ण हरि अवश्य प्रसन्न होते हैं। एकादशी के दिन उपवास का जितना महत्व है उतना ही महत्व इसके कथा के महात्म का श्रवण करने का भी है। अतः हमें एकादशी के महात्म्य का पाठ स्वयं भी करना चाहिए और अधिक से अधिक लोगों को इस एकादशी की कथा का महात्म्य सुनाने का पुण्य भी प्राप्त करना चाहिए। इसके कथा के महात्म्य के सुनने और पढ़ने से अर्जित जो पुण्य होते हैं उनका कभी नाश नहीं होता। इस कथा को सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, एक समय की बात है, पूर्व काल में विंध्य पर्वत पर एक क्रूर बधिक रहता था। वह बधिक इतना अधिक क्रूर और घातकी था कि वह पर्वत पर रहने वाले सभी प्राणियों का वध अत्यधिक क्रूरता से करता था। इतनी क्रूरता से कि उस वध को होते हुए जो भी प्राणी उस की स्थिति को देखते उनका हृदय द्रवित हो जाता था। वह पर्वत पर रहने वाले पशु पक्षियों का तो वध करता ही था, लेकिन अनेक बार तो उसके एक एक अंग को काटकर उन्हें अत्यधिक वेदना भी देता था। इस प्रकार पाप कर्म करते हुए वह अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। उसके इस पाप कर्म को देखकर स्वयं नर
यमराज भी नरक में उसका स्थान निश्चित कर दिए। यमराज ने उसका स्थान नरक में स्थित कर दिया। अब उस अज्ञानी को किसी प्रकार पता चला कि वह जो कार्य कर रहा है वह उसे नरकगामी बना देंगे। यह सोच करके ही वह भयभीत हो उठा, क्योंकि नरक का नाम सुनते ही सभी भयभीत होते हैं। उसी दिन से उस क्रूर बधिक को अत्यधिक भय सताने लगा। इसीलिए वह दौड़ता हुआ अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचा और उनके श्री चरणों में गिरकर हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करने लगा। उस बधिक ने महर्षि से कहा, हे महामुने, मैंने अपने जीवन में आजीवन अत्यंत घोर कर्म किए हैं, अत्यधिक पाप किए हैं। मैंने निर्ममता से प्राणियों की, निर्ममता से, क्रूरता से हत्या की है, अत्यंत पापजन्य घृणास्पद कृत्य किए हैं। इस प्रकार सभी पशु पक्षी की हत्या करके मैंने अपना जीवन व्यतीत किया है। हे महामुने, अब इस पाप कर्म के कारण जो नरक की यातना भुगतनी पड़ेगी, उस यातना का विचार करते ही मैं भयभीत हो रहा हूँ। इसलिए हे महर्षि, आप मुझे मेरे उस पाप कर्म से मुक्त होने का मार्ग बताइए। आप तो त्रिकाल ज्ञानी हैं और सब कुछ जानते हैं, कृपया मेरी सहायता कीजिए। उस बधिक की इस प्रकार की प्रार्थना सुनकर अंगिरा ऋषि बोले, वत्स, तूने आजीवन जो पाप कर्म किए हैं और तुम्हें उनकी यातना तो तुम्हें भुगतनी ही पड़ेगी, इसमें कोई भी संदेह नहीं। किंतु फिर भी मैं तुम्हें एक शास्त्रोक्त मार्ग बतलाता हूँ कि जो तुमने पाप कर्म किए हैं वे नष्ट हो सकते हैं और नरक की यातना तुम्हारे लिए अत्यंत सरल हो सकती है। नरक की यातना तो भुगतनी पड़ेगी, किंतु वह बिल्कुल तुम्हें सरल लगेगी और शीघ्रता से वह यातना का समय व्यतीत हो जाएगा। इसका उपाय है अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पापांकुशा एकादशी के व्रत का पालन। इस पापांकुशा एकादशी का व्रत निष्ठा और भक्ति पूर्वक करते हुए, रात्रि जागरण, कीर्तन और नृत्य करते हुए तुम अपने पापों से मुक्त हो जाओगे। एक दिन के उपवास करके संपूर्ण शरणागति भगवान श्री हरि के चरणों में अर्पित कर उनके विग्रह की पूजन अर्चन कर कर तुमने जो कुछ भी पाप किए हैं उनके लिए भगवान श्री हरि विष्णु से उनके लिए क्षमा याचना करोगे तो तुम्हें अवश्य मुक्ति मिल जाएगी। अंगिरा ऋषि की यह बात सुनकर वह बधिक अत्यंत प्रसन्न हुआ और ऋषि की बात सुनकर उसने संपूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ नियम पूर्वक विधि विधान से दीपदान और रात्रि जागरण, नित्य भजन करते हुए, कीर्तन करते हुए, नृत्य करते हुए इस एकादशी के व्रत का पालन किया, उपवास किया। इस प्रकार इस पापांकुशा एकादशी के पालन करने से अत्यंत घोर पापी बधिक भी अपने घृणास्पद कार्य से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त हो सकता है। तो सभी इस व्रत का पालन करके अपने अपने द्वारा हुए, जाने अनजाने में हुए सभी पापों से अवश्य मुक्त हो जाएंगे। जो व्यक्ति अपने जीवन में आध्यात्मिक मार्ग में अग्रसर होना चाहता है उसे एकादशी के व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। भगवान स्वयं भी इस एकादशी के महत्व का वर्णन श्रीमद् भागवत के 11वें और 14वें स्कंद में करते हुए कहते हैं, साधु पुरुषों की परम प्रिय आत्मा में केवल श्रद्धा युक्त भक्ति के वशीभूत मैं होता हूँ। मेरे प्रति निष्ठा पूर्वक की गई भक्ति से चांडाल का भी चांडालत्व या जाति दोष दूर हो जाता है।
अर्थात निष्ठापूर्वक भक्ति करने वाला व्यक्ति फिर कभी भी नीच योनि में नहीं जाता। एकादशी के दिन भक्ति भाव से निष्ठापूर्वक श्री हरि का पूजन आराधन हमें शुद्ध प्रेम और भक्ति के पूर्वक करना चाहिए। इस दिन उपवास करके भगवान श्री हरि के पवित्र नामों का जप, कथा श्रवण करना, सत्संग करना और कीर्तन, नृत्य इत्यादि दीपदान विधि विधान पूर्वक करना चाहिए। इस एकादशी के दिन का पालन यदि विधि विधान से किया जाए तो पूर्व जन्म और इस जन्म में किए हुए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य सभी तीर्थों के फल को भी प्राप्त कर लेता है। इस एकादशी के व्रत का पालन करने वाले व्यक्ति को कभी यमलोक का दर्शन नहीं होता। तीनों लोकों में भगवान पद्मनाभ के इस दिन एकादशी के व्रत पालन के समान आनंददायक और पापों से मुक्त करने वाला और कोई भी व्रत नहीं है। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, राजन, अश्विन माह के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है, इस एकादशी के दिन सभी पापों को हरने वाली, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली इस एकादशी को व्रत करने से शरीर को निरोग बनाने वाली तथा सुंदर स्त्री, धन और मित्र को देने वाली यह एकादशी है। यदि अन्य कार्य के प्रसंग से भी मनुष्य इस एकादशी के उपवास को कर लेता है तो उसे कभी यम यातना नहीं प्राप्त होती। राजन, एकादशी के दिन उपवास और रात्रि जागरण करने वाले मनुष्य अनायासी दिव्य रूपधारी चतुर्भुज गरुड़ की ध्वजा से युक्त हारों से सुशोभित होकर और पीतांबरधारी होकर भगवान विष्णु के धाम को, वैकुंठ धाम को प्राप्त कर लेते हैं। राजेंद्र, ऐसे पुरुष मातृ पक्ष की 10, पितृ पक्ष की 10 तथा पत्नी पक्ष की भी 10 पीढ़ियों का उद्धार कर देते हैं। उस दिन संपूर्ण मनोरथ की प्राप्ति के लिए मुझ वासुदेव का पूजन अवश्य करना चाहिए। जितेंद्रीय मुनि चिरकाल तक कठोर तपस्या करके जिस फल की प्राप्ति करता है, उस फल की प्राप्ति भगवान गरुड़ध्वज को प्रणाम करने मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। जो पुरुष स्वर्ण, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, जूता और छाते का दान करता है, वह यमराज का दर्शन कभी नहीं करता। हे नृपश्रेष्ठ, दरिद्र पुरुष को भी चाहिए वह स्नान, जप, ध्यान आदि के पश्चात यथाशक्ति होम, यज्ञ तथा दान इत्यादि करके अपने एकादशी के दिन को तो सफल बनाए, प्रत्येक दिन को सफल बनाए। जो व्यक्ति होम, स्नान, जप, ध्यान, यज्ञ आदि पुण्य कर्म करने वाले हैं, उन्हें भयंकर यम यातना नहीं देखनी पड़ती। लोक में जो मानव दीर्घायु, धनाढ्य, कुलीन और निरोग देखे जाते हैं, इसका मतलब है कि वह पहले पूर्व जन्मों के पुण्यात्मा हैं। उन्होंने पूर्व जन्मों में पुण्य कर्म किए हैं। पुण्यकर्ता पुरुष ही ऐसे देखे जाते हैं। इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ। मनुष्य पाप से दुर्गति में पड़ता है और धर्म से मोक्ष को प्राप्त करता है। राजन, आपने मुझसे जो कुछ पूछा उसके अनुसार पापांकुशा एकादशी के महात्म्य का मैंने आपके सामने वर्णन किया। एकादशी, पापांकुशा एकादशी के व्रत का पालन कर मनुष्य पुण्य फल गंगा, पुष्कर, कुरुक्षेत्र में स्नान से प्राप्त होने वाले फल से भी अधिक बड़े फल को प्राप्त कर लेता है। अतः मनुष्य को यत्नपूर्वक एकादशी के व्रत उपवास को अवश्य करना चाहिए। एकादशी के उपवास से मनुष्य श्री हरि की प्राप्ति कर लेते हैं, वैकुंठ धाम को जाते हैं, उनका पुनर्जन्म कभी नहीं होता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री राधा श्री कृष्णाय नमः, केशवाय नमः, नारायणाय नमः, गोविंदाय नमः, माधवाय नमः, अच्युताय नमः, केशवाय नमः। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण वासुदेवम हरिम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा।